जब ये पार्टीज अपोजिशन में थी ना, तब ये कह रही थी कि हमें जो रनिंग है वो नहीं करने दे रहे। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे? शायद बीजेपी ऑफिस आप हजारों बार गए होंगे, वहां पे इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू इंस्टॉल किया है। वो किस लिए किया हुआ है? जस्ट टू मेक पीपल फूल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये रिलायंस स्टोर खुल के रहेंगे, इनको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं नहीं रोक सकती, प्रोटेस्ट करने वाले नहीं रोक सकते, जनता नहीं रोक सकती, इनफैक्ट वोटर भी नहीं रोक सकते। 21,000 करोड़ कहने की बात है। वो 2 ग्राम का जो इशू था वो कितना बर्निंग इशू रहा, मीडिया उसको कवर कर रहा था, ऐसे मतलब फायर लगाई जा रही थी कि कोई समझ ही नहीं आ रहा। आज तो नेशनल मीडिया कहीं सो गया, मेरे को लगता है ऑन रेस्ट है, हॉलीडे होगी उनकी शायद, नहीं लगता। अब वो जो टाइम पे जब वो बटरिंग की जाएगी उस आने वाले टाइम पे, मेरे को लगता नहीं कि लोग अब चेंज होंगे। ये तो समझ आता है कि 21,000 करोड़ की हीरोइन वहां पे हुई, पर ये सोचने की बात है कि इसको दबाया क्यों गया? वाई? इसका क्या रीजन है? पूरा जम्मू कश्मीर बेच सकते हैं, एक दिन में एक्ट ला सकते हैं, एक दिन में बिल पास कर सकते हैं, तो महाराजा जी की छुट्टी के लिए क्या इशू है इनको? ये जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए रविंदर जी, ये मेरे आपके बस का काम नहीं है। ये जो ड्रग्स फैलता है ना, ये वही वेल ऑफ लोग ही सप्लाई कर सकते हैं। महाराजा जो हरि सिंह जी की छुट्टी है ना, अभी तो ये इसको लिंगर ऑन करी जा रहे हैं। मैं पहली बात फिर रिपीट करूंगी, आने वाले टाइम पे जब इलेक्शंस आ जाएंगे, फिर ये छुट्टी सैंक्शन हो जाएगी, फिर लोगों की सिंपैथी ले लेंगे, वोटर को अपने पास ले लेंगे, फिर दोबारा करेंगे। ये इशू कैश करने के लिए रखे हैं ना। वो लोग तब कह रहे थे ना अपोजिशन में कि जब वोट डालने जाओ तो नमस्कार करके जाओ। मैं कहूंगी जब अब वोट डालने जाओ तो आंसू सिलेंडर को देख के रो के जाओ। जम्मू कश्मीर यूटी के बहुत सारे मसले हैं, हलचल सी हो रखी है जम्मू कश्मीर में, परेशानी है लोगों में। कुछ इशू हैं जो आपके साथ आज मैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा इशू जो गरमाया हुआ है रिलायंस आउटलेट्स को लेके। हालांकि बाद में ये बयान भी आया कि ये कहा गया कि रिलायंस तो इतने नहीं खोल रहा है, 100 आउटलेट नहीं खोल रहा है, इसमें जनाब कोई गलती हो गई है। उसके बाद महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर वो हमने कल देखा, पिछले लंबे समय से कई सालों से देख रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। उसके बाद और भी काफ़ी इशू हैं जिस पर हम बात करेंगे। इन सब पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि हर आदमी का मत जानना ज़रूरी है। वो जम्मू कश्मीर यूटी में रहता है, यहाँ का नागरिक है, एक हिस्सा है इसका एक नट बोल्ट है। वो क्या सोचता है इन सब के बारे में, वो किस परिस्थिति में रह रहा है, यही बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ मैं। शायद हमारा काम ही यही है, यही माध्यम रहता है। मेरे साथ हैं फॉर्मर सरपंच गुरमीत कौर जी। गुरमीत कौर जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जिस तरह से पिछले हमने 8, 10, 12 दिनों में देखा कि रिलायंस जो आउटलेट खुलने जा रहे हैं, 100 कम से कम 100 का नंबर था, ये जो चर्चा का विषय था, उस पर अब एक विराम आ गया। लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, व्यापारी वर्ग जो था वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हो गया, और ये वोटर था उनका। उसके बाद एक बयान आता है नहीं हम इतने नहीं खोल। आप इस सारे इशू को कैसे देखते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी रविंदर जी, ये रिलायंस स्टोर खुल के रहेंगे, इनको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं नहीं रोक सकती, प्रोटेस्ट करने वाले नहीं रोक सकते, जनता नहीं रोक सकती, इनफैक्ट वोटर भी नहीं रोक सकता। रही बात कहने की कि आप कह रहे हो कि ये कह रहे थे पहले दिन स्टेटमेंट आया कि जब स्टेटमेंट आया तो बोला गया कि 100 रिलायंस स्टोर खुलेंगे। साथ ही साथ जब इन्होंने देखा कि कॉमर्स वाले, ट्रेड वाले सब अपोजिशन में आ गए हैं, तब सेकेंड डे स्टेटमेंट आ गया नहीं जी हमने तो बोला ही नहीं कि 100 खुलेंगे। वो कैसे? अगर फर्स्ट डे आप कह रहे हो 100 खुल रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप कह रहे हो 100 नहीं खुलेंगे, तो वो क्या है? ये सिर्फ डबल फेसेस हैं, नथिंग एल्स। जो इन्होंने करना है वो करके रहेंगे। इनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, वोटर की कोई फिक्र नहीं है। सिंपल सी बात है। आपको क्यों लगता है कि जो ये खुलने हैं खुल के ही रहेंगे? क्यों, कोई आपके पास एग्जाम्पल है? किस तरह से लगता है आपको? ये एग्जाम्पल एक है, यहाँ पे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। किसान क्या कर रहे हैं? किसान भी तो यही कह रहे थे ना, वो किस लिए रो रहे थे? जो ये हमारी सरकार है वो डिक्टेटरशिप की सरकार है। वो ये नहीं देखती कि अवाम को क्या चाहिए, किससे नुकसान है, किससे बेनिफिट है। उनको वो बिल पास करने हैं जो उनको चाहिए। उनको पूरा, इनफैक्ट 370 अबॉलिश होने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर बेचना है। ये कोई फर्स्ट इशू नहीं है रविंदर जी। इससे पहले वाइन वाला इशू हुआ, उससे पहले माइनिंग वाला इशू हुआ, रुका। उससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्ट आया,
उसमें कुछ हुआ? हम तो बोलते ही रहे, पर उन्होंने जो करना है, जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट है उसने जो करना है उन्होंने करके रहना है। उनको आम जनता के व्यू से, राय से, नुकसान से कोई मतलब नहीं है, उनको बेसिकली अपने बेनिफिट से मतलब तो है। आपको लगता नहीं है जब कोई सियासी पार्टी या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के फैसले करती है जम्मू कश्मीर यूटी में, तो उनको लगता नहीं है कि मेरा वोटर इससे हिट हो रहा है, या उनको उस चीज़ की फिक्र नहीं है, या फिर जब वो वक्त आएगा तब इसको फिर से वो लिपापोती कर ली जाएगी? मेरे को तो लगता है कि जब ये अगर ये सोचते इतनी चीजें, तो मेरे को नहीं लगता अगर ये अवाम के साथ चलते अकॉर्डिंग टू जनता, अगर जनता को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग पे, उनके बेसिस पे काम करते तो ये डिसीजन ऐसे नहीं लेते। आपकी बात बिल्कुल सही है, जब वो टाइम आएगा, अक्सर ये होता है जब कहीं भी चुनाव आने वाले होते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो छोटा लोकल रिप्रेजेंटेटिव, गांव का रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, तब उनके काम करने के तरीके अकॉर्डिंग टू जनता हो जाते हैं। बट अब का वोटर, अब के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो 3-4 सालों से फेस किया है, मेरे को नहीं लगता अब वो जो टाइम पे जब वो बटरिंग की जाएगी उस आने वाले टाइम पे, मेरे को लगता नहीं कि लोग अब चेंज होंगे। आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जैसे टोल प्लाजा खुले थे जी। तो कितना रोष, कितना गुस्सा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज सब चुप होके बैठ गए। बिल्कुल बात समझ आती है। इसके साथ साथ एक और इशू है, और ये इशू जो मैंने आपको बताए, ये जम्मू कश्मीर यूटी के नहीं है, ये जम्मू के हैं। जी, ये जम्मू के इशू हैं, क्योंकि रिलायंस स्टोर जो जी। 100 का नंबर था जम्मू का था। उसके बाद जम्मू का ही एक और इशू है, महाराजा साहब की छुट्टी। जी, इसको लेकर पता नहीं कितने सालों से एक राजपूत सभा के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ये पूरा जम्मू चाहता है, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, ये बीजेपी भी चाहती है, सारे यही चाहते हैं, ये छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन अब बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी पावर में है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये लोग कहते थे कि हमें काम करने नहीं दिया जाता, और ये लोग भी विरोध करते थे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक सियासत का हिस्सा हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो, तो ये क्या सोच रहती है कि अब क्या कारण क्या है? रविंदर जी, आप कह रहे हो बीजेपी चाहती है। हाँ, अगर बीजेपी चाहती है, अगर उसको दिल से है ना ये, तो वो कर सकते थे। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी 2017 की, किसी ने शेयर की हुई थी, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा था या रैली हो रही थी, उसमें डिप्टी सीएम हमारे जो एक्स निर्मल सिंह, वो कह रहे थे, वो बिल्कुल राय दे रहे थे कि बस हम कर देंगे। जब ये पार्टीज अपोजिशन में थी ना, तब ये कह रही थी कि हमें जो रनिंग है वो नहीं करने दे रहे। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे? इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपने देखा होगा शायद बीजेपी ऑफिस आप हजारों बार गए होंगे, वहां पे इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू इंस्टॉल किया है। वो किस लिए किया हुआ है? जस्ट टू मेक पीपल फूल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये सिर्फ डबल फेसिंग से इनके लोगों के, नथिंग एल्स। ये अगर पूरा जम्मू कश्मीर बेच सकते हैं, एक दिन में एक्ट ला सकते हैं, एक दिन में बिल पास कर सकते हैं, तो महाराजा जी की छुट्टी के लिए क्या इशू है इनको? ये जो चाहे वो कर सकते हैं, ये एक पूरे मतलब एक सेकंड में सब कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये जो इनके हाथ में इस वक्त, ये रनिंग में है, सेंटर में ये बैठे हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये करना नहीं चाहते बेसिकली। आपसे यही समझना चाहूंगा, आपने रिलायंस स्टोर की बात समझाती है, आपने कहा कि इनको फ़ायदा है, ये है वो है, समझाती है बात, अपने प्रॉफिट के लिए वोटर को नाराज कर देंगे। लेकिन महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देने पर, इनको ना देने पर, इनको क्या प्रॉफिट है? देखिए, महाराजा जो हरि सिंह जी की छुट्टी है ना, अभी तो ये इसको लिंगर ऑन करी जा रहे हैं। मैं पहली बात फिर रिपीट करूंगी, आने वाले टाइम पे जब इलेक्शंस आ जाएंगे, फिर ये छुट्टी सैंक्शन हो जाएगी, फिर लोगों की सिंपैथी ले लेंगे, वोटर को अपने पास ले लेंगे, मैं फिर दोबारा करेंगे। ये इशू कैश करने के लिए रखे है ना इन्होंने, क्योंकि इन्होंने इतना, मेरे को लगता है एक किस्म से इतने ऑफेंस मैं कहूंगी, इतने जुर्म कर चुके हैं, ये इतने क्राइम कर चुके हैं, ये कुछ इश्यूज इनको सेपरेट करके रखेंगे। जब आने वाले टाइम पे जब इलेक्शंस आएंगी, ये उन मुद्दों को कैश करेंगे। बट मैं फिर वही रिपीट करूंगी, वोटर समझदार है, लोगों को समझ नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा मेरे को लगता है। अब आने वाला वो किसान देखो बेचारे जो बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत देखो, मैं कहती हूँ उनको सल्यूट करना चाहिए हमें, उनकी हिम्मत देखो, उनको देख देख के ना लोग समझदार हैं, और लोग समझ गए हैं। मैं समझदार नहीं है, समझ गए हैं, बट माइंड उनका एक्सेप्ट कर रहा है, शायद आने वाले टाइम में दिल से भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। गुरमीत जी, एक और सवाल है यहाँ पे, हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी उसका एक हिस्सा है, उसका असर यहाँ भी पड़ेगा उस सवाल को लेकर। मुद्रा पोर्ट है कोई, वहाँ पे 21,000 करोड़ की हेरोइन जो है वो पकड़ी गई है जी। और बड़ी हैरानगी की बात है, किसी भी चैनल ने इसको हाईलाइट नहीं किया।
किसी भी पेपर में इसको, नेशनल चैनल ने इसको हाईलाइट नहीं किया। अगर सोशल मीडिया जिंदा नहीं होती, ये एक्टिव नहीं होती, ये घर घर तक मैसेज नहीं पहुंचाने में कामयाब होती, तो किसी को पता भी नहीं चलता। क्या लगता है आपको कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम पकड़ी जाती है तो चलता है टीवी पर, नेशनल टीवी का वो सुर्खियां रहती हैं, तो 21,000 करोड़ की? रविंदर जी, शायद आप जो बात कर रहे हो, आपको याद होगा जब सुशांत राजपूत की फ्रेंड थी, उससे 2 ग्राम, आई थिंक सो 2 ग्राम, मेरे को जहां तक याद है, 2 ग्राम हीरोइन जब पकड़ी गई थी, नैब हुआ था, तो तब नेशनल मीडियाज इस को इतना हाईलाइट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, इसको बर्निंग इशू बनाया गया था। और इनफैक्ट आज जो 21,000 करोड़ कहने की बात है, और वो भी गुजरात में, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का वहां पे इलाका है गुजरात में, पकड़ी गई, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये क्यों नहीं इशू हाईलाइट हुआ, क्यों नहीं इसको बर्निंग इशू बनाया गया? बिकॉज कहते हैं कि नेशनल मीडिया हायर किया हुआ है, और ये प्रूव हो गया ना। अब अगर और चीजें हाईलाइट हो सकती तो इस इशू को क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? तो वो तो सिर्फ क्लियर है, चाहे ये बात छुपा लें, बट सोशल मीडिया को हम सैल्यूट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं जो वो चीजें हम तक पहुंचाते हैं। ये तो एक सोचने की बात है कि 21,000 करोड़ का जो ड्रग्स आया है वो कहां से आया। और इनफैक्ट मैं उस ऑफिसर को जिसने इसको पकड़ा है उनको भी अप्रिसिएशन करते हैं कि वो इतना लॉयल, और इस जमाने में, इस टाइम में इतना लॉयल ऑफिसर है, वो मुश्किल में ना हो भी। वो उनके सर पे कितने वो गाज गिरेगी वो गॉड नोस। पर उन्होंने, अगर ऐसे ऑफिसर्स हमें मिले, एक तरफा हम बात ये भी करेंगे, ऐसे ऑफिसर्स हमारे कहीं हमें मिले, इनफैक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट अगर ऐसे ऑफिसर्स हमें मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर देखिए उस ऑफिसर ने कितना एक लॉयल्टी का काम किया कि इस चीज को उसने आगे तो लाया, बट इसको दबाया गया कहीं ना कहीं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या 1-2 लोग और अरेस्ट हुए हैं इसमें। ज्यादा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी खबर, अगर ये खबर नहीं तो फिर खबर क्या है? खबर क्या है? खबर क्या है? सोचने की बात यही है, मैं यही बात करने वाली थी। ये तो समझ आता है कि 21,000 करोड़ की हीरोइन वहां पे हुई, पर ये सोचने की बात है कि इसको दबाया क्यों गया, वाई, इसका क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं वो अब अपने मुंह से क्या कहना, वही डबल फेसेस और वो फ्रेंडशिप सर्कल, मैं तो यही कहूंगी कि फ्रेंडशिप सर्कल ही है। बड़ी बड़ी मछलियां इन्वॉल्व होंगी, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े लोग। देखिए रविंदर जी, ये मेरे आपके बस का काम नहीं है। ये जो ड्रग्स फैलता है ना, ये वही वेल ऑफ लोग ही सप्लाई कर सकते हैं। एक अंडर प्रिविलेज्ड लोग, पुअर लोग, या जो अंडर मतलब नीडी लोग या पुअर लोग हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास इतना सोर्स ही नहीं है। ये बहुत हाई लेवल के काम होते हैं, वही लोग कर सकते हैं जिनका वेल ऑफ लोग होंगे, साउंड लोग। ये गरीब बंदे की तो बात ही नहीं, और यही लोग आगे सप्लाई करते हैं। यही ये जो जहर हमारी सोसाइटी में स्प्रेड हो रहा है, तो यहां से ही हो रहा है, कोई बाहर वाले नहीं कर रहे, घर के ही कर रहे हैं। ये बात भी लोगों को समझ आएगी, ये तो समझ आएगी। चिंता का विषय ये है कि 21,000 करोड़ की हमारे देश में आ गई, और समझने की बात ये है कि हाईलाइट क्यों नहीं हुआ। ये बहुत एक समझने की बात है, और बहुत बड़ी बात है। 21,000 करोड़ कहने की बात है। वो 2 ग्राम का जो इशू था, वो कितना बर्निंग इशू रहा, मीडिया उसको कवर कर रहा था, ऐसे मतलब फायर लगाई जा रही थी कि वो समझ ही नहीं आ रहा। आज तो नेशनल मीडिया की सो गया, मेरे को लगता है ऑन रेस्ट है, हॉलीडे होगी उनकी शायद। गुरमीत जी, एक सवाल और है। किसी बड़े सियासतदान ने कहा था, महंगाई को लेकर सवाल है जी, और इससे जम्मू कश्मीर, यूटी, पूरा भारत जी, और मैं जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूं कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, इन्हीं के लोगों की बात करूंगा। लोग आहत हैं, लोग परेशान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने 2014 से पहले सुना था, वो वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, अगर नहीं होता तो ये भी नहीं सुनाई देता, सोशल मीडिया ये सब दिखाता है। वहाँ पर मैंने देखा था कि एक बड़ा सियासतदान ये कह रहे थे कि जब भी आप अपने घर से निकलो वोट डालने के लिए, तो अपने सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। तब मुझे लगता है सिलेंडर 350 और 450 के बीच में था। एग्जैक्टली। तो आज आप क्या देखते हो, हम कहाँ खड़े हैं महंगाई को लेकर, और इनके पास क्या जस्टिफिकेशन होगा? देखिए रविंदर जी, मैं एक होम मेकर हूँ। मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं, हम किसी की बात क्या करें, पहले जो किचन को सर्व करना था बहुत इजी था, आजकल इतना मुश्किल हो गया है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और जो लोग बहुत नीडी है, पूरे खाना तो खाना है ना, बिना तेल के तो खाना नहीं बनेगा ना। जहाँ तक मेरे को लगता है, मैंने तेल 90 रुपीज़ kg भी देखा है, और आज देखिए 200 टच कर रहा है। तो कितना मुश्किल है। जो लोग तब कह रहे थे ना अपोजिशन में कि जब वोट डालने जाओ तो नमस्कार करके जाओ, मैं कहूँगी जब अब वोट डालने जाओ तो आंसू सिलेंडर को देख के
रो के जाओ, बिकॉज आज की हालत ये, एक सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हम, डीजल पेट्रोल का प्राइस कितना हाइक है, ये ग्रोसरी कितनी हाइक होगी, वेजिटेबल्स कितने हाइक होंगे, ये कहीं ना कहीं तो चलना तो पैसों से है ना। लेकिन वो तो कहते हैं कि कोरोना की मार है इसलिए हम ये इतनी महंगाई कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोरोना की मार तो आम जनता को भी पड़ी है, आप उसको और मार दे रहे हो? नहीं, जो कोरोना की मार अगर ये वाली स्टेटमेंट देते हैं कि कोरोना की मार से ये सब कुछ हम सफर कर रहे हैं, तो वो गरीब बंदा जो 2-2 सालों से घर बैठे हैं, जो फैक्ट्रीज नहीं चल रही, जो मिल्स नहीं चल रही, जो बंद है, तो वो सर्वाइव कहां से करेंगे? तो वो जो 90 रुपए किलो तेल ले रहे थे, अब वो 200 रुपए केजी कैसे लेंगे? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम जो एक रियलिटी है जो ग्राउंड लेवल पे अब चल रहा है, जो जमीनी सतह का सिनेरियो चल रहा है, हम उस पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से, बेवकूफ मत बने, अपना मतदान है उसको अपनी सोच के अकॉर्डिंगली चलें। ये मत देखें कि ऊपर कौन है, आप देखें कि आपके नुमाइंदे ने जम्मू कश्मीर में क्या किया, आपको क्या बेनिफिट दिया, आपसे क्या वादे किए थे और वो वादे कहां तक पूरे हुए। एब्सोल्युटली। हम जब भी सवाल करेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है, हमेशा मैं कहता हूँ केंद्र शासित प्रदेश है, जब ये नाम बदल जाएगा, आने वाले ज़माने में जब ये नाम बदल जाएगा, वो आप वोटर तय करेंगे, तब हमारे सीधे सवाल उस रूलिंग पार्टी से होंगे, क्योंकि सवाल हमेशा किया जाता है जो सत्ता में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है जवाब देना। इसलिए हमारे सब सवाल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि आज वो सत्ता में है। ये कुछ इशू थे जम्मू के जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। बाकी फैसला आप कीजिए। रिलायंस के आउटलेट खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। महाराजा साहब की छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी वक्त की गोद में है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो था, 21,000 करोड़ की हेरोइन गुजरात के मुद्रा पोर्ट से पकड़ी जाती है, लेकिन उछल उछल कर एंकरिंग करने वाले वो तस्वीरें मुझे आज भी याद है। आज बिल्कुल खामोश हैं। क्यों? किसको बचाने की कोशिश है? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।